हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रवीण एरेज मैथ्स फॉर। दोस्तों, जब भी हम मैथमेटिक्स की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर भी फार्मूला प्रॉपरली रिमाइंड होने के बावजूद कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में मिस्टेक होती है और इसके कारण हमारा फाइनल सॉल्यूशन या फिर फाइनल आंसर रॉन्ग आ जाता है, राइट। तो ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज रिलेटेड विद बेसिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स से शुरुआत करने वाले हैं। तो बेसिक्स में जो सीरीज है उससे हम पहले स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस। एक के बाद एक बेसिक्स क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लॉज ऑफ इंडाइसेस। फ्रेंड्स, लॉज ऑफ इंडाइसेस शुरू करने से पहले सबसे मैं पहले थोड़ा बेसिक्स आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ x की मान कोई भी वैल्यू हो, और दूसरा अगर मैं नंबर लेता हूँ y। एक्चुअली दीज आर द वेरिएबल्स x एंड y। x और y की जगह पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2, 3, 9, 10 एंड सो ऑन, राइट। सपोज ये दोनों नंबर मैं इस फॉर्म में लिखता हूं। सो इसकी जो रीडिंग है वो रीडिंग हम करेंगे x रेज टू y। x रेज टू y, व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे बेस रेज टू इंडेक्स, इस टाइप का फॉर्म हम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे जो है दिस इज बेस रेज टू, यहाँ पर जो है इट इज इंडेक्स, राइट। So what is base here? It is x, and what is index? It is y. यहाँ पर जो है base है x और index है y, right? So कोई भी नंबर जो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, it is look like as base raised to index. Suppose मैं दूसरा यहाँ पे नंबर लेने वाला हूँ, so इसकी रीडिंग हम कैसे करेंगे? 9 raised to y, right? यहाँ पर base हो जाएगा 9 और index हो जाएगा y. इन सिमिलर वे सपोज मैं यहाँ पे एक और नंबर ले लेता हूँ, दिस इज 2 रेज टू x। व्हाट डज इट मीन? यहाँ पर बेस जो है वो रहेगा 2 और इंडेक्स हो जाएगा x, राइट। इन सिमिलर वे सपोज a और b ये दो नंबर है या फिर दो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कोई भी हो सकता है। इसमें बेस है a एंड व्हाट इज इंडेक्स हियर? इट इज b, राइट। ओके, सो कोई भी नंबर जब हम इंडेक्सेस के फॉर्म में स्टडी करेंगे, उसमें होगा एक नंबर बेस और रेस टू में हो जाएगा इंडेक्स, राइट। सो बेस रेस टू इंडेक्स, दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर। सो इसी के आधार पर हम कुछ इंडेक्सेस को अब स्टडी करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉज ऑफ इंडेक्सेस में सबसे फर्स्ट रूल यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ a रेस टू m into a raised to n. So friends, here base is a और index is m. Second, यहाँ पर भी base है a और index क्या है? n, right? हम अगर ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों की जो बेस है वो सेम है, a, राइट। लेकिन पहले का जो इंडेक्स है वो है m, दूसरे a का जो इंडेक्स है सो इट इज n, राइट। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है, अगर प्रोडक्ट है, रिमेंबर, अगर प्रोडक्ट है, बेस भी इक्वल है, सो दोनों इंडाइसेस की क्या हो जाएगी यहाँ पे? एडिशन। दैट मीन्स जो बेस है a वो हम एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं, और दोनों इंडाइसेस जो है वो हम ऐड कर लेंगे। सो m और n को मैं आपस में ऐड कर लेता हूँ, सो इट इज m प्लस n, राइट। सिमिलरली मैं सेकंड रूल लेने वाला हूँ। पहला जो रूल था वहाँ दोनों जगह पे बेस सेम था, दूसरा जो रूल है यहाँ पर भी दोनों जगह पे बेस सेम रखने वाला हूँ मैं, इट इज a। पहले का इंडेक्स m, दूसरे का इंडेक्स n, राइट। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। व्हाट इज डिफरेंस? यहाँ पे थी मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे डिवीजन।
जब मल्टीप्लिकेशन है तो इंडाइसेस में क्या होती है, एडिशन, बट जब डिवीजन हो तो इंडाइसेस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन। दोस्तों देखिए यहाँ पे ए रेस टू एम और एन दोनों सेम है, बेस और इंडाइसेस फॉर्म, लेकिन मल्टीप्लिकेशन होने के कारण यहाँ पे एडिशन है, सो डिवीजन होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन, राइट। दैट मीन्स रूल्स आर सिंपल। पहला जो रूल था प्रोडक्ट है, हमें इस तरह से वो रिमाइंड करना है, प्रोडक्ट है, बेस इक्वल है तो इंडाइसेस की होगी एडिशन, डिवीजन है, बेस इक्वल है तो इंडाइसेस की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन, राइट। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे नंबर है 2⁻³ इंटू 2⁻5। सो चेक यहाँ दोनों जगह पे बेस है 2 विच इज इक्वल, पहले का इंडेक्स है 3, दूसरे 2 का इंडेक्स है 5, राइट। सो प्रोडक्ट है, बेस इक्वल है तो इंडाइसेस की क्या हो जाएगी, एडिशन। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2⁻², दोनों इंडाइसेस मुझे ऐड करने हैं तो इट इज 3 + 5। सो दिस इज इक्वल टू 2⁻², व्हाट इज 3 + 5, इट इज 8। सो 2⁻³ इंटू 2⁻5 मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट है, बेस इक्वल है, इंडेक्स की हो गई एडिशन, 3 + 5 बिकम्स 8। यहाँ पे फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया। सेकेंड रूल पे मैं एग्जाम्पल एक लेने वाला हूँ। सपोज यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5⁻7 डिवाइडेड बाय 5⁻2। ओके, तो यहाँ पे रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी बेस सेम है 5, न्यूमरेटर में इंडेक्स से 7 और डिनोमिनेटर में इंडेक्स कितना है, 2, राइट। सो डिवीजन है, रिमेंबर प्रोडक्ट है, बेस इक्वल है तो इंडेक्स ऐड होते हैं, लेकिन डिवीजन है, बेस इक्वल है तो इंडेक्स क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। दैट मीन्स आई कैन राइट 5⁻2 7 - 2, फर्स्ट इंडेक्स माइनस सेकेंड इंडेक्स, राइट। और जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा 5⁻2 7 - 2 अगेन इट इज 5, राइट। सो ये हो गए पहले 2 रूल। नाउ रूल नंबर 3, सपोज यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ a⁻0। ओके, सो a it is a base and 0 it is a index, right। so a⁻0 की वैल्यू होती है 1। ओके, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे मैं जितने भी बेसिस ले रहा हूँ a, ओके, तो ये a जो बेस है वो ऑलवेज नॉन जीरो होना चाहिए, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि बेस में हम 0 नहीं लिख सकते, ये इंडेक्स का एक बेसिक रूल है। a⁻0 ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट मीन्स कोई भी नॉन जीरो अगर बेस है तो raised to 0 ऑलवेज इक्वल टू कितना हो जाएगा उसका, 1। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2⁻0, 2 इज अ नॉन जीरो नंबर, राइट। सो 2⁻0 कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5⁻0, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, बिकॉज 5 इज ऑल्सो नॉन जीरो नंबर, राइट। बेस जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी नॉन जीरो बेस हो, और इंडेक्स अगर 0 हो तो ऑलवेज इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1। इसी तरह से सपोज मैं एक वेरिएबल लेने वाला हूँ x, लेकिन x भी नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। तो इसका जो इंडेक्स है अगर 0 हो तो वो भी वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1, राइट। नंबर 4, सपोज अब मैं 2 बेसिस यहाँ पे लेने वाला हूँ a एंड b। तो जैसे कि मैंने कहा था जो बेस है a वो नॉन जीरो होना चाहिए, वही कंडीशन दूसरा जो बेस है b उस पर भी आ जाएगी। सो b अगेन नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो जो कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, b भी नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, a भी नॉन जीरो क्वांटिटी होगी, और सपोज दोनों का इंडेक्स है m, कोई भी कांस्टेंट। ओके, सो प्रोडक्ट है यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट था, बेस इक्वल था, इंडाइसेस डिफरेंट थे, डिवीजन थी, बेस इक्वल था, इंडाइसेस डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे इंडाइसेस जो है वो सेम है m, लेकिन बेस डिफरेंट है। रिमेंबर बेस सेम, यहाँ पे बेस डिफरेंट, इंडेक्स डिफरेंट, यहाँ पे इंडेक्स
एक ही सेम है, राइट। यही कंडीशन रूल नंबर 5 में भी आएगी, a अपॉन बी ब्रैकेट रेस टू m, राइट। ओके, अब यहाँ पे अगर आप चेक करो दोनों में, यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखनी है, दोनों में सिर्फ इंडेक्स आपको सेपरेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं a इंटू बी एज इट इज लिख लूँगा, राइट, और दोनों में m जो है वो सेपरेट कर दूंगा। पहले को भी m सेपरेट जाएगा, दूसरे को भी जाएगा। वही रूल डिवीजन के बारे में भी होगा, यहाँ पे भी a रेस टू m सेपरेट हो जाएगा, b रेस टू m सेपरेट हो जाएगा। ओके, सो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। सपोज यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2 इंटू 5 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लिकेशन लेकिन बेस यहाँ पे डिफरेंट है, तो 2 रेस टू 2 भी सेपरेट होगा इंटू 5 रेस टू 2 भी सेपरेट होगा, ठीक है। बाद में आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं 7 अपॉन 3 ब्रैकेट रेस टू 5, so it is look like a upon b bracket raised to m, right। so ध्यान में सिर्फ आपको ये रखना है कि आपको सिर्फ इंडेक्स जो है वो सेपरेट करना है। यहाँ पे इंडेक्स सेपरेट किया, 2 को भी सेपरेट हो गया, 5 को भी सेपरेट हो गया। इन सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ डिवीजन आल्सो 7 को 5 इंडेक्स सेपरेट हो जाएगा, सिमिलरली 3 को भी सेपरेट हो जाएगा। सो इट इज 7 रेस टू 5 अपॉन 3 रेस टू 5। ओके, तो ये हो गया रूल नंबर 5, राइट। अब रूल नंबर 6 देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे नंबर ले रहा हूँ 1 अपॉन a रेस टू माइनस m। रिमेंबर यहाँ पे m जो इंडेक्स है वो नेगेटिव है, राइट। अगर मैं टोटल टर्म न्यूमरेटर में, अब तो डिनोमिनेटर में, अगर मैं ये नंबर न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा, सो a रेस टू माइनस m का साइन सिर्फ चेंज हो जाएगा, इट इज प्लस m, एंड वाइस वर्सा कंडीशन आल्सो a रेस टू m अगर मैं डिनोमिनेटर में टोटल टर्म शिफ्ट करूंगा तो पॉजिटिव साइन जो है इंडेक्स का वो सिर्फ नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये हो गया 1 अपॉन a रेस टू माइनस m, ऊपर शिफ्ट किया तो a रेस टू पॉजिटिव m, नीचे आ गया तो a रेस टू नेगेटिव m, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास एक ऐसी टर्म कैलकुलेशन में आती है 1 डिवाइडेड बाय 7 रेस टू माइनस 2। तो हम कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये इंडेक्स अगर हम पॉजिटिव कर लेते तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, राइट। सो 7 रेस टू माइनस 2 मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ, सो माइनस 2 का जो इंडेक्स है वो प्लस 2 में कन्वर्ट होगा, एंड यू कैन डायरेक्टली सिंप्लीफाई नाउ। 7 स्क्वायर इज व्हाट, इट इज 49, राइट। So 1 upon 7 raised to minus 2, it turns to 7 raised to 2 by transferring it at the numerator. Okay, तो जो भी है डिनोमिनेटर का नंबर, तो अगर हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसका इंडेक्स जो है उसका साइन चेंज होता है, माइनस m का क्या हो जाएगा प्लस m, और अगर ऑलरेडी प्लस है तो डिनोमिनेटर में आते हो तो क्या हो जाएगा माइनस। रिमेंबर हियर सिर्फ इंडेक्स का साइन बदल रहा है, टर्म का नहीं। ए का साइन यहाँ पर भी पॉजिटिव है और ए का साइन यहाँ पर भी पॉजिटिव है, राइट। इंडेक्स माइनस था वो प्लस हो गया, जब वो लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया रूल नंबर 1 2 3 4 5 एंड, और एक आखिरी रूल जो है इंडेक्स का, इट इज रूल नंबर 7। मैं इस साइड में लिखता हूँ, ठीक है। सो रूल नंबर 7 है a रेज टू 1। अगेन सिमिलर कंडीशन, ए जो बेस है वो अगेन क्या होना चाहिए नॉन जीरो, राइट। कोई भी नॉन जीरो बेस है उसका इंडेक्स अगर 1 होता है तो a रेज टू 1 ऑलवेज इक्वल टू क्या आ जाएगा a। दैट मीन्स कोई भी नंबर को अगर इंडेक्स नहीं रहता तो ऑलरेडी वहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दैट मीन्स उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैं सिर्फ x लिखने वाला हूँ वेरिएबल, सो व्हाट इज इंडेक्स फॉर x, अगर उसको इंडेक्स दिया नहीं है तो ऑलरेडी उसका इंडेक्स 1 एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो दिस आर द टोटल 7 रूल्स ऑफ इंडेक्सेस। कोई भी आप जब कैलकुलेशन करोगे मैथमेटिक्स में
तो ये रूल इनडायरेक्टली आप यूज़ करते ही हो। ओके, और अगर ये रूल आप प्रॉपरली यूज़ करोगे तो श्योरली फाइनल सोल्यूशन जो है वो आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इंडाइसिस में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ओके, सो थैंक यू, दिस इज द लॉज ऑफ इंडाइसिस। गुड लक।